नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मेष लगन और मेष राशि के जातकों के लिए 2026 के कुछ महत्वपूर्ण बातें। 12 महत्वपूर्ण बातें, 12 महीने तो 12 महत्वपूर्ण बातें। मेष राशि एनर्जेटिक राशि, एनर्जेटिक लगन, संसार का प्रथम राशि, संसार का प्रथम लगन। यह वर्ष चूंकि शनिदेव 12वें घर में होंगे तो आप ये कह लीजिए कि यह वर्ष कर्म शुद्धि का वर्ष होगा, दिशा परिवर्तन का वर्ष होगा, निर्माण होगा, अस्थाई निर्माण होगा, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। गुरु महाराज अपने नक्षत्र में होंगे, शनि अपने नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में, केतु अपने नक्षत्र में। ऐसा संयोग, ऐसा योग जीवन में शायद आपके पहली बार ही बन रहा हो। यह चतुर्ग्रही जो गोचर है यह आपके जीवन में बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। ध्यातव्य रहे आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। जब तक शनि महाराज उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है तब तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ये रेवती में जाएंगे फिर प्रसादम वितरयामी करेंगे, तो उसके लिए पहले से तैयारी करके रखिए। कहाँ, कब, कैसे, कितना, टू द पॉइंट चीजों को कनेक्ट करते हुए चलिए। क्योंकि शनिदेव 12वें में है इसलिए आपसे कर्म रिटर्न में करवाए जाएंगे। और पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, नहीं बाद में शनि करवाएंगे तकलीफ होगी। तो शनि 12वें भाव में है, मीन राशि में है, पुराने कर्मों की सफाई होगी, खर्चों पे नियंत्रण होगा, फलतः एकांत साधना बढ़ेगी, आप अनावश्यक चीजों से दूर जाएंगे। द्वादशे शनि संयोगे कर्म शुद्धिर न संशय। द्वादश भाव में जब शनि हो तो कर्म की शुद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह मेष राशि के लिए खर्चों पर नियंत्रण करने का शुभ है आपके लिए। द्वादश भाव में जब कर्म का स्वामी शनि द्वादश भाव में हो तो दूर देशे शनिर्वासम योगम ददाति मेष के, दूर देश में अपने जन्मभूमि से दूर स्थान में जाके शनि कहते हैं कि आपको रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो वर्क प्लेस से दूर जा रहे हैं, आपके टीडी वगैरह भेजा जाएगा, ठीक है। तो शहर से दूर हो सकते हैं आप, जिस स्थान पर रहते हैं वहां से दूर जाने के भी योग बनते हैं। यह दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, चूंकि द्वादश के शनि आपके कर्मेश हैं और लाभेश हैं, तो लाभ भी 12वें घर में, इसलिए शनि खर्च भी कराएंगे। तो 12वें के जो शनि है यद्यपि खर्चों में नियंत्रण कराते हैं, लेकिन आप क्या हैं, शनि की ढैया में चल रहे हैं, 7.5 में। तो शनि की 7.5 थोड़ा तनाव तो देगी, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, आध्यात्म पर आपको खर्च करना पड़ेगा। व्यय शुद्धम अर्थमेव स्यात् न हानिर क्लेशदः, जो खर्च होगा वो शुद्धि के लिए होगा, व्यर्थ में हानि के लिए नहीं, व्यर्थ में क्लेश के लिए नहीं। मेषे शनि कृते काले लाभ बीजम निवेशेत, आप लाभ के लिए बीज का वपन कर रहे हो तो इसलिए लाभकारी होगा। आपके करियर में दिशा परिवर्तन के योग भी इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। गुरु महाराज आपके भाग्य के स्वामी होके उच्च राशि में होंगे, और गुरु उच्च में नहीं है, गुरु अतिचारी भी होंगे। गुरु आपके बर्थ चार्ट पे 3rd हाउस से स्टार्ट करेंगे, 4th हाउस में और 5th हाउस तक जाएंगे, नवम से नवम जाएंगे। अतः गुरु दृष्टिया महावृद्धि कर्म मार्गे प्रजायते, गुरु की जो दृष्टि होगी वो वृद्धि कारक होगी, आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाली होगी। मेषस्य परिवर्तनम सौख्यस्य कारणम भवेत, यह जो परिवर्तन होगा यह मित्रता की वजह से होगा, मित्रता को विस्तार देने वाला होगा। तो आपकी भूमिका बदलेगी, आपकी जो स्किल है वो बढ़ेगी, अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके नवमेश, दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उच्च के भी हो रहे हैं, परिवर्तन गति से कर रहे हैं। तो भारे अधिका फलम, अधिक भार से फल मिलेगा। शनै सिद्धिम प्रयच्छति, शनि महाराज सिद्धि प्रसिद्धि देंगे। काम अधिक होगा पर पद भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। स्थिरता के साथ काम करिएगा। कोई काम अगर एक बार में नहीं होता, चूंकि गुरु स्टार्टिंग में पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे
तो रिपीट एंड रिपीट, पुनः पुनः प्रयास करना पड़ेगा आपको। गुरु उच्चता को प्राप्त होंगे तब भी तो शनि के ही नक्षत्र में जाएंगे, तो शनि का नक्षत्र स्लोली स्लोली काम कराता है, इसलिए व्यापार में धीमी किंतु ठोस प्रगति, ठोस गति मिलेगी। न शीघ्रम न च संशया शनि ददाति निश्चितम, आपको शनि निश्चित रूप से देंगे, शीघ्र नहीं मिलेगा, किंतु ना शीघ्र मिले तो संशय मत करिएगा, मिलेगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। संबंधों की परीक्षा का काल होगा। शनि जो है उत्तर भाद्रपदा में होंगे, उत्तर भाद्रपदा सबका असली चेहरा दिखा देता है भैया, कौन किसका कौन किस नकाब में है, आप देख लीजिए। केतु महाराज पंचम भाव में अपने नक्षत्र में आएंगे, तो केतु जो है, केतु वैराग्य योगेन परीक्षा बंधनेषु ही सत्ये तिष्ठति यो में सा एव जायते ध्रुवम। तो केतु कहता है कि भाई जो सच है वो टिकेगा, जो झूठ है वो खत्म होगा, अपेक्षाओं में कटौती होगी, फलतः सत्य संबंध ही टिके रहेंगे, जो फालतू हैं उनको धीरे से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज, वो सामान्यतः ठीक ठाक हैं, लेकिन वर्ष सूर्य नारायण का, इसलिए ईगो तो टकराएगा, अहम तो टकराएगा, आप झुकना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए विवाह प्रेम में विलंब हो सकता है ईगो टकराने से, देर से सही लेकिन अस्थाई मिलेगा। दाम्पत्ये शनि संसृतः मेष शुद्धि प्रजायेत कालेन सुख संपद। स्वास्थ्य और नींद की समस्या, नींद की समस्या आपको आएगी, आपको थकान मिलेगी, आलस्य मिलेगा। तो 12वां भाव चूंकि सक्रिय हो गया है, फलतः थोड़ा योग में जाइए, थोड़ा मौन में जाइए, थोड़ा दिनचर्या में सुधार करिए, अपनी दिनचर्या को बेहतर रखिएगा, शनि आपको बेहतर फल देंगे। शत्रु गुप्त रूप से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे किंतु निष्प्रभावी होंगे। गुप्ता शत्रवाह इत्युक्तम, वो अपना प्रयास करेंगे, आप मौन रहिएगा, आप शांत रहिएगा, विजय आपकी ही होगी। आध्यात्मिक उन्नति का वर्ष है मित्र। राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट में एकादश भाव में है, इसलिए राजनीतिक लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी, राजनीतिक लोगों से आपका फायदा होगा। शनि निर्माण का कार्य करेंगे, गुरु उस निर्माण को विस्तार देंगे और मंगल अस्थायित्व देगा। ठीक है, मंगल की भूमिका, सूर्य की भूमिका 2026 सूर्य नारायण का वर्ष है अंक विज्ञान के अनुसार, अतः यह जो गति है वो सेनापति को मिलेगी। सरकार का संरक्षण सेना को मिल जाए तो सेना क्या है, फिर सिंदूर ऑपरेशन चला देती है, फिर सेना घुस के मार के आती नहीं, वही सेना ऐसे खड़े होकर मूक दर्शक की तरह देख रही थी। तो सूर्य नारायण सेना को मुक्त हस्त कर देंगे, जाओ बेटा। इसलिए भविष्य आपका दृढ़ होगा। क्या करें, ऑनलाइन कामों में आपको प्रगति मिलेगी। राहुल आपके घर में है, 2 अगस्त से राहु आपके ही नक्षत्र में होंगे, तो आप ठेकेदारी का काम कर सकते हैं, ठेकेदारी आपकी बढ़िया चलेगी। 2 नंबर के जो भी काम होते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको पता है क्या होते हैं, उनमें आपको फल मिलेगा। ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः 108 बार रोज जाप करिए और पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया करिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। श्रमजीवी या सहाय लोगों की सेवा करिए, उससे आप बेहतर फल प्राप्त करेंगे। गुरु की वंदना करिए, येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ नाभि में लगाइए, बेहतर फल प्राप्त होगा। यदि आपको पता है कि आपकी मेष लगन ही है तो एक गुरु का रत्न भी पहनिए, सिर्फ राशि पे मत पहनिएगा। किसी समझदार व्यक्ति से अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, क्योंकि छोटे से 2000-3000 के खर्चे में अगर आप वकील साहब और डॉक्टर साहब लोगों से बच सकते हैं तो खर्चा कम में निपट जाएगा। शेष आपकी इच्छा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।